कभी सोचा है कि एक आम खानदान में पैदा होने वाला लड़का दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में कैसे शामिल हो सकता है। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन गुर्बत में गुजारा, खुफिया एजेंसी में काम किया और फिर एक दिन रूस जैसे ताकतवर मुल्क का सदर बन गया। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की। एक खुफिया एजेंट, एक हिकमत अमली बनाने वाला सियासतदान और एक ऐसा लीडर जिसने रूस की सियासत और आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे पुतिन का बचपन कैसा था, उन्होंने केजीएम में कैसे काम किया, वो सियासत में कैसे आए, वो रूस के सबसे ताकतवर सदर कैसे बने। तो आइए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और हैरान कौन कहानी को। बचपन और ख़ानदान। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए। इस वक्त शहर को लेनिनग्राड कहा जाता था और ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था। पुतिन का ख़ानदान बहुत अमीर नहीं था। उनके वालिद एक फैक्ट्री में काम करते थे, जबकि उनकी वालदा एक घरेलू खातून थी। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ कई ख़ानदान एक ही इमारत में रहते थे। पुतिन के बचपन के दिन आसान नहीं थे। उस ज़माने में सोवियत यूनियन अभी अभी दूसरी आलमी जंग के असरात से निकल रहा था। पुतिन बचपन में काफ़ी शरारती थे और अक्सर लड़ाई झगड़ों में भी पड़ जाते थे। लेकिन एक चीज़ उनकी ज़िंदगी ने बदल दी, मार्शल आर्ट्स। उन्होंने जूडो और सांबो सीखना शुरू किया। इस खेल ने उन्हें नज़्म-ओ-ज़ब्त, सब्र और ताकत सिखाई। बाद में पुतिन ने कई मुकाबले भी जीते। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। तालीम और ख्वाब। बचपन में पुतिन की एक अजीब ख्वाहिश थी कि वो खुफिया एजेंट बनना चाहता था। इस मकसद के लिए उन्होंने कानून की तालीम हासिल करने का फैसला किया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वो कानून की तालीम हासिल की। उन्होंने 1975 में उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। इस दौरान उनकी मुलाकात सोवियत यूनियन को खुफिया एजेंसी केजीबी के नुमाइंदों से हुई। ये एजेंसी दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसियों में शामिल होती थी। पुतिन का ख्वाब पूरा हो गया और उन्हें केजीबी में शामिल होने का मौका मिल गया। खुफिया एजेंसी में कैरियर में शामिल होने के बाद पुतिन की कई साल तक खुफिया मिशन पर उन्होंने काम किया। 1980 की दिहाई में उन्होंने जर्मनी के शहर ड्रेसडेन में तैनात किया गया। ये वो वक्त था जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। एक तरफ सोवियत यूनियन था, दूसरी तरफ मगरबी ममालिक। इस दौर को सरदर्द जंग कहा जाता था। पुतिन का काम मालूमात जमा करना और सोवियत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना था। लेकिन 1991 में जर्मनी में एक बड़ा वाक़या पेश आया। बर्लिन वॉल गिर गई। इसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। ये वाक़या डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन कहलाता है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद केजीबी का निज़ाम भी ख़त्म होने लगा और पुतिन ने अपनी मुलाज़मत छोड़ दी। सियासत में पहला कदम छोड़ रखने के बाद केजीबी पुतिन वापस सेंट पीटर्सबर्ग आ गए। वहाँ उन्होंने शहर के मेयर एंटोली सोबोक के साथ काम करना शुरू किया। यहीं से उनका सियासी सफ़र शुरू हुआ। पुतिन ने शहर की इंतज़ामिया में भी कई अहम ओहदों पर काम किया और अपनी इंतज़ामी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। उनकी मेहनत कारकर्दगी की वजह से उन्हें जल्द ही मॉस्को में काम करने का मौका मिल गया। मॉस्को में अरूज
प्यूतन ने मॉस्को में रूसी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों में काम किया। 1998 में उन्हें रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का सरबराह बना दिया गया। ये ओहदा रूस में बहुत ताकतवर समझा जाता है। सिर्फ एक साल बाद 1992 में रूस के सदर बोरिस येल्त्सिन ने प्यूतन को रूस का वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। ये फैसला रूसी सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। रूस का सदर बनना 1999 में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। रूस के सदर बोरिस येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने प्यूतन को रूस का कायम मकाम सदर बना दिया। 2000 में इंतखाबात हुए और प्यूतन रूस के सदर मुंतखब हो गए। ये वो लम्हा था जब एक साबिक़ खुफिया एजेंट दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक का लीडर बन गया। रूस की ताकत में इजाफा। प्यूतन के दौरे हुकूमत में रूस ने अपनी फ़ौजी और माशी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुल्क के अंदर हुकूमत को मजबूत बनाया और आलमी सियासत में रूस का किरदार बढ़ाया। 2014 में एक बड़ा वाक़या पेश आया जिसे एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया भी कहा जाता है। रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया को अपने साथ शामिल कर लिया। इसके बाद 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हुई, जिसे रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन कहा जाता है। ये जंग आलमी सियासत में एक बड़ा मसला बन गई। ज़ाती ज़िंदगी और दिलचस्प हक़ाइक़। प्यूतन की शादी ल्यूडिना पुटिना से हुई थी, लेकिन 2014 में दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं जिन्हें ज़्यादातर मीडिया से दूर रखा जाता है। प्यूतन को खेलों से बहुत शौक़ है। वो जूडो के माहिर हैं और ब्लैक बेल्ट भी रखते हैं। उन्हें घुड़सवारी, शिकार और तैराकी भी पसंद है। व्लादिमीर प्यूतन की ज़िंदगी एक आम लड़के से दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में शामिल होने तक का सफ़र है। उनकी शख्सियत के बारे में दुनिया भर में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, लेकिन एक बात यकीनी है, उन्होंने रूस और आलमी सियासत पर गहरा असर डाला है। और यही वजह है कि आज भी व्लादिमीर प्यूतन का आलमी सियासत में इंतहाई अहम मकाम समझा जाता है। व्लादिमीर प्यूतन रशिया के एक अहम और सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते हैं, जो कि रशिया के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी है। खुफिया एजेंसी KGB में शामिल होकर ये थी रशियन प्रेसिडेंट